वो खुशी से मुस्कुराते हुए कहता है, उस पहेली का जवाब आने वाला कल है, क्योंकि आने वाले कल पर सभी को यकीन होता है और सब इसी के सहारे जीते हैं। ये सुनकर खरगोश की आंखों में चमक आ जाती है। वो दांत देते हुए कहता है, बहुत खूब, तुमने बिल्कुल सही जवाब दिया। अगले दिन खरगोश ने उन्हें उड़ने वाला कालीन दिया और कहा, ये कालीन तुम्हें आसानी तुम्हारी मंजिल तक ले जाएगा, जिसे देखकर वो दोनों खुश हो गए। रियान और सबा कदीम मजार की तरफ रवाना होते हैं। वो दोनों कालीन पर बैठे जैसे ही कालीन ऊपर उठा, झोपड़ी छोटी होती गई और जंगल का वसीया मंजर उनके सामने आ गया। दूर तक फैले हुए दरख्त, बल खाती नदियाँ और पहाड़ों की बर्फ पोश चोटियाँ नजर आने लगे। सबा ने हैरत से कहा, ये तो ख्वाबों जैसा मंजर है। वो उड़ते चले जाते हैं, यहाँ तक कि वक्त गुजरता चला जाता है। सूरज जब मुकम्मल तुलुओ हो जाता है तो शदीद गर्मी और धूप की वजह से उन दोनों को शिद्दत से प्यास का एहसास होता है। रयान को जब पानी का तालाब नजर आता है तो वो कालीन को नीचे उतारता है। जब वो पानी पीने लगते हैं तो अचानक तालाब रेत में तब्दील हो जाता है, जिसे देखकर वो दोनों हैरान रह जाते हैं। और वहीं एक जादूगर नमूदार होता है और वो कहता है, अगर तुम मेरे तालाब से पानी पीना चाहते हो तो तुम्हें उसके बदले मुझे कोई कीमती चीज देनी होगी। रयान कहता है, तुम कौन हो? जादूगर उस पर कहता है, मैं उस सहरा के टुकड़े का मालिक हूँ और यहाँ हर चीज मेरी मर्जी से होती है। वो दोनों पानी की प्यास की वजह से काफी नढाल हो चुके होते हैं। रयान जब सबा को इतना कमजोर महसूस करता है तो वो सबा की खातिर कुर्बानी देने के लिए तैयार हो जाता है और जादूगर से कहता है, सबा की खातिर मैं कोई भी कुर्बानी देने के लिए तैयार हूँ, बताओ तुम्हें क्या चाहिए? जादूगर रियान से पानी के बदले उड़ने वाला कालीन मांगता है। रियान के पास उसके अलावा और कोई रास्ता नहीं था। वो मायूसी से कालीन जादूगर को देता है। जादूगर खुशी से कालीन लेकर वहाँ से गायब हो जाता है और पानी का तालाब दोबारा जाहिर होता है। वो दोनों जी भरकर पानी पीते हैं, मगर अब आगे का सफर उन्हें फिर से पैदल तय करना पड़ता है। वो दोनों हिम्मत से आगे बढ़ते हैं। तपती रेत पर कदम रखना मुश्किल था, मगर हौसला और मंजिल तक पहुँचने की लगन उन्हें आगे बढ़ने पर मजबूर करती रही। आखिरकार वो सहरा के उस मकाम तक पहुँच गए जहाँ मजार वाक़ था। मजार के दरवाजे पर एक तहरीर लिखी होती है, मोहब्बत में कुर्बानी देने वाला ही इस दरवाजे को पार कर सकता है। रयान बगैर किसी झिझक के अपने हाथ काटकर खून के कतरे दरवाजे पर गिराता है और दरवाजा खुद ब खुद खुल जाता है। वो दरवाजे के अंदर दाखिल होते हैं। कमरे में एक पत्थर के स्टोन पर हार रखा होता है, जो चांदनी की आखिरी निशानी है। हार उठाते ही रियान और सबा के सामने चांदनी की रूह जाहिर होती है। वो बताती है कि मुझे मेरे महबूब ने ये हार दिया था, सिर्फ मोहब्बत की कुर्बानी ही मुझे आजाद कर सकती थी और तुम दोनों की कुर्बानी ने मुझे नजात दिलाई है। रयान चांदनी को हार देता है और चांदनी उन दोनों। अस्सलामुअलैकुम। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आए तो हमारे चैनल द फैमिली वॉल्ट को सब्सक्राइब करें और नई